जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो आधारित है चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 केवल हम लोग देखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन योर आंसर, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो आप बताइएगा, क्या एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करेगी? अगर एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या एक सिंगल लाइन पास करेगी? ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल तो ऐसा नहीं है। एक सिंगल लाइन से इनफाइनाइट लाइंस क्या करेंगी? पास करेंगी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या मिलता है हमें? फॉल्स, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कर रही हैं, इनफाइनाइट लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो ये बात तो हो गई फॉल्स। चलिए इसी का सेकंड देखते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब समझिएगा कि केवल दो पॉइंटें हैं, इन दो पॉइंटों से होती हुई इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास करेंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? ज़रा देखिएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ये वाली पॉइंट है, इस पे हम इनफाइनाइट नंबर लाइन का पास करें और इस पे भी पास करें, तो आपको क्या मिलेगा कि इन दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट और ये पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आइए ज़रा फिगर की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इन दोनों पॉइंटों से कई सारी लाइनें पास कराई गई हैं। पॉइंट P से कई लाइन पास कराई गई, Q से कई लाइन पास कराई गई। लेकिन इनमें से क्या हुआ, जब पॉइंट P और Q से पास कराया गया, लेकिन एक ऐसी लाइन केवल जो बनी, ये बीच वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं, एक केवल सिंगल एक लाइन ऐसी बनी है जो P को भी और Q को भी टच करते हुए गई है। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केवल एक सिंगल लाइन है। यहाँ पे जो बात लिखी है इनफाइनाइट, ये बात क्या है? गलत है। इसको हम बोल देंगे क्या? फॉल्स। आइए इसका आंसर देखते हैं। फॉल्स, इन द बिलो फिगर देयर आर मेनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q, बट देयर इज ओनली वन लाइन इज पासिंग थ्रू P एज वेल एज Q। यहाँ पे कई सारी लाइनें हैं जो P से पास, पॉइंट P से पास कर रही हैं, पॉइंट Q से पास कर रही हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंटों से होते हुए केवल एक सिंगल लाइन है जो पास कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि अगर एक कोई लाइन AB है, इसको हम, अगर ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन को क्या करते हैं हम, दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इनडेफिनेटली, मतलब इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है दोनों साइड से। तो टर्मिनेट का मतलब होता है उसको बढ़ा देना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रू, according to the postulate 2, a terminated line can be produced indefinitely। ये देखिए आपके सामने फिगर है, फिगर देखिए, फिगर पॉइंट A पॉइंट B है, ये लाइन ड्रॉ की गई है, उसे क्या किया गया है, इधर एक्सटेंड किया गया है और इधर भी क्या किया गया, एक्सटेंड किया है। और इनफाइनाइट तक, आप इंडेफिनिटली तक इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। समझिएगा मेरी बात, अगर दो सर्कल हैं और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, मतलब एक जैसा है, तो इनके रेडियाई जो होंगे वो क्या बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। क्योंकि ये बराबर देखिए तभी होंगे जब दोनों सर्कल एक जैसे हों, एक बराबर हो, एक शेप का, एक साइज का हो, दोनों क्या करें, आपस में कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का करने का मतलब एक के ऊपर दूसरे को क्या करें, ओवरलैप कर जाए, और इनका जो बाउंड्री का रीजन है क्या करे, एक बराबर आए।
कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी ये बात क्या है, सत्य है। तो यहाँ भी क्या है, 2 सर्कल्स आर इक्वल, 2 अगर इक्वल हैं तो कोइंसाइड करेंगे, जब कोइंसाइड करेंगे तो उनकी रेडियाई भी क्या होगी, बराबर होगी। आइए जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ट्रू, व्हेन 2 सर्कल्स आर superimposed to one another, their region coincide each other, then their radii are also equal. superimposed, superimposed का मतलब क्या करे, एक दूसरे के ऊपर क्या करे, वो ओवरलैप कर जाए, तब उनको बोलेंगे सुपरइम्पोज। मतलब उनका जो बाउंड्री है एक जैसे एकदम फिटिंग पे बैठ जाए। जैसे कि 2 रुपये का सिक्के की हम बात करें, एक सेम सिक्के को क्या करें, एक के ऊपर एक रख दे तो वो क्या हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं। आइए फिगर की मदद से देखते हैं। देखिए पहला सर्कल ये है, ये देखिए दूसरा सर्कल है, इन दोनों के कोइंसाइड किया कराया गया। जब कोइंसाइड कराया गया तो हमें एक सर्कल मिलता है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो ये केवल आपको एक ही सर्कल दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, समझिएगा ये वाली लाइन इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसके बराबर है। तो हमें प्रूव करना है या बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, कि ए बी क्या है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आपको बताना है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। इट इज़ ट्रू दैट ये इसके बराबर है। आपने यूक्लिड्स के पोस्टुलेट और एजियोम्स के बारे में पढ़ा होगा, तो पोस्टुलेट में तो ये बातें नहीं है, लेकिन एजियोम्स में ये बातें हैं कि इफ़ वन इज़ इक्वल टू अदर देन अदर इज़ ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट वन। मतलब अगर पहली कोई चीज़ है दूसरे के बराबर है और दूसरी कोई चीज़ है वो तीसरे के बराबर है, देन पहली चीज़ तीसरे के बराबर होगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रू, ये बात सत्य है। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स एक्सियोम्स, थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। नेक्स्ट वन, give a definition for each of the following terms. There are other terms that need to be defined first. What are they and how might you define them? तो देख लेते हैं क्या क्या टर्म है हमारे पास। पहला है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द स्क्वायर। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो चलिए पहला हम करते हैं, क्या लिखा है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो चलिए डिफाइन करके देखते हैं क्या है, कैसे है। Yes, other terms that need to be defined first are point, line, plane, quadrilateral and many more thing। हमने तो एक्स्ट्रा करके छोड़ दिया है, कई सारी चीज़ें हैं। पहले पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए एक एक चीज़ हम क्या करते हैं, उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट क्या होती है ज़रा समझिएगा। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। एक पॉइंट ऐसा है न तो जिसके पास न तो लेंथ है न तो ब्रेथ है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, केवल पॉइंट है। सेकेंड वन इज लाइन। लाइन क्या है, अ लाइन इज मेड ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एक्सटेंडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इनफाइनाइटली। लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन है जिसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर और इधर, इनफाइनाइटली हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ये देखिए रहा आपके पास एग्जाम्पल, ये पॉइंट L है। प्लेन, अ फ्लैट सरफेस इन विच ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी ड्रॉन आर नोन एज प्लेन। एक ऐसा प्लेन सरफेस, सतह जिस पे हम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर क्या बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल, A closed figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral। ऐसा क्लोज फिगर, देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्लोज फिगर बना गया है। ऐसा क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से क्या करे, बाउंडेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब चलिए डिफाइन करते हैं पैरेलल लाइन। व्हाट इज पैरेलल लाइन?
Two line L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point. अगर दो लाइन L और M एक प्लेन में रहती हैं उन्हें पैरेलल इस तरह कहा जा सकता है कि उनके पास कोई कॉमन पॉइंट ना हो। कॉमन पॉइंट का मतलब कि वो कभी भी क्या करें, जैसे ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन ड्रॉ की गई है, इन्हें L और ये M है, इन्हें पैरेलल तब बोला जा सकता है जब इनका कोई मीट होने का कोई रीज़न ना मिले। जैसे अगर ऐसे ही एक लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट मिल जा रहा है। तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट ना मिले। एग्जाम्पल के लिए आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक देखिए, वो कभी भी आपस में क्या करते हैं, दो जो ट्रैक होते हैं वो आपस में कभी मिलते नहीं हैं, तो दे आर पैरेलल। तो और इन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं, L पैरेलल M की तरह क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये पैरेलल का डिनोशन है, ये डिनोट करने का तरीका है। नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन, ऐसी दो लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री क्या करे, बनाए, तो उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। टू लाइन L and M lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle। मतलब ऐसी दो लाइनें जो एक ही प्लेन में हो और वो क्या करे, परपेंडिकुलर तभी कह सकते हैं जब वापस में वो क्या करे, 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉप बनाए, राइट एंगल बनाए, तो उन्हें हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आइए फिगर की मदद से देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर है, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो इन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। और इन्हें डिनोट करने का जो तरीका होता है वो L पैरेलल, ये साइन होती है पैरेलल की, और M, क्योंकि दो लाइन है, L पैरेलल टू M, इसको ऐसे हम डिनोट करेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, अ लाइन बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क क्या है कि लाइन के पास कोई पॉइंट नहीं होती, वो दोनों साइड में क्या करेगी, एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच का जो दूरी होती है, जो लाइन बनी रहती है, ये मतलब फिक्स। लाइन सेगमेंट जो होती है वो फिक्स होती है, लाइन आपकी फिक्स नहीं होती है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। तो दो पॉइंटों के बीच की जो लेंथ होती है, लाइन होती है, उसे हम लाइन सेगमेंट करते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। देखिए ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ द सर्कल। The distance from the center to the point on the boundary of the circle is known as the radius of the circle। एक सर्कल को ड्रॉ किया जाता है और सेंटर से इस बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। आइए फिगर की मदद से देखते हैं। देखिए ये सेंटर है, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ से क्या करेंगे, एक हम सर्कल बना लेंगे। फिर से देखिएगा, सेंटर से होते हुए एक हम रेडियस लेंगे, रेडियस से क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो कि सेंटर से कहीं भी बाउंड्री पे आप उसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। फिफ्थ वन, स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल में आ गया कि एक क्लोज फिगर होगा जिसके क्या होगी, चार साइड होंगी। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या हो, बराबर हो। चारों साइड क्या हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। और चारों जो एंगल बन रहे हैं, ये चार एंगल जो बन रहे हैं, ये चारों क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री सारे हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a point C which is in between A and B।
और दूसरा स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट consistent, do they follow from Euclid's postulate, explain। पहले समझिएगा, पहला कह रहा है given any two distinct point A and B there exists a point C which is in between A and B। दो पॉइंट है A और B, इनके बीच में कोई पॉइंट C है, वो कहाँ है कैसे है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी गई है, बस बताया गया है कहीं ना कहीं बीच में है, बीच में यहाँ पे है या किधर है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ना तो ये भी बताया गया कि एक ही प्लेन में है कि अलग अलग प्लेन में है, तो ये सारी चीज़ें जो है अनडिफाइंड टर्म है, ज़रा समझिएगा सॉल्यूशन इसका। Yes, this postulate contain undefined terms. Position of C is not given. Where does it lies? Either lies on the line segment AB or not. C का पोजीशन नहीं दिया गया है कि ये लाइन सेगमेंट AB है, बता दिया गया कि A और B के बीच में है, लेकिन क्या वो लाइन सेगमेंट पे है या नहीं है, कहाँ पे है, वो आपको नहीं बताया गया है। और दूसरा क्या है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेन वेदर द पॉइंट्स आर इन द सेम प्लेन और नॉट। तो यहाँ पे प्लेन की भी जानकारी नहीं है कि वो जो लाइन सेगमेंट बनी है वो एक ही प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है, जो पॉइंट सी है वो उसी प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है, ये सारी चीज़ें हैं। और यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट व्हेन पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इन बिटवीन ए एंड बी and C does not lie on the line segment AB। लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट AB बीच में पॉइंट C कहीं पे क्या करे, पॉइंट C क्या करे आपका बीच में कहीं ना कहीं लाइन करे, लेकिन इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में ही लाइन करे, तब ये कॉन्सिस्टेंट होगा। मतलब पहली बात यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक हो जाती है AB तक। दूसरा क्या है, एंड पॉइंट C डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और बताया जाता कि पॉइंट C AB लाइन पर नहीं लाई कर रही है। नो दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो द एजियम्स। ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते, ये एजियम्स को, यूक्लिड्स के एजियम्स को फॉलो करते हैं। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें आप फॉलो करें।